सिडकुल की सड़कों पर आज मजदूरों का गुस्सा खुलकर सामने आया। करीब 500 कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि और श्रमिक अधिकारों की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां, होठों पर नारे और दिल में वर्षों से जमा नाराजगी। कर्मचारियों ने श्रम कार्यालय पहुंचकर कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध जताया। मजदूरों का कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई ने उनकी जिंदगी मुश्किल करती है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी प्रबंधन वेतन बढ़ाने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। कर्मचारियों का आरोप है कि कई बार अपनी समस्याएं कंपनी तक पहुंचाई गईं, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला, समाधान नहीं। प्रदर्शन के दौरान भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश महामंत्री सुमित सिंघल ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मजदूरों का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन तक नहीं दिया जा रहा और उनकी जायज मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। मामला बढ़ता देख प्रशासन भी हरकत में आया। अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जहां मजदूर प्रतिनिधियों और प्रबंधन के बीच बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की गई। इसके बाद कर्मचारियों ने श्रम कार्यालय से कमिश्नर कार्यालय तक मार्च निकाला और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द हस्तक्षेप की मांग की। मजदूरों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा होगा और सिडकुल में ये विरोध आने वाले दिनों में उग्र रूप ले सकता है। ये हमारे सिडकुल एरिया की कैंपस एक्टिव शूज़ बनाने की एक फैक्ट्री है यहाँ पर। उसके श्रमिकों के द्वारा कुछ शिकायत दी गई है यहाँ पर आज ही कि उनको न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, साथ ही ओवर टाइम का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है और प्रतिष्ठान में कुछ जो उनके मैनेजमेंट के लोग हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। तो उसके रिगार्डिंग इन दोनों पक्षों की बैठा के अभी बातचीत भी कराई गई है, वार्ता कराई गई है कि जो भी श्रमिक यहाँ पर आए हैं उनके एक तो वेतन की कटौती ना करी जाए आज की, और वेतन के संबंध में जो उनको भुगतान किया गया है पिछले महीने का एरियर के साथ में, उसके अभिलेख भी मांगे गए। तो अभिलेखों की जांच करके निष्कर्ष पे पहुंचा जाएगा कि क्या कमी है। अगर कुछ कमी पाई जाएगी उसका नियमानुसार भुगतान उनको करवाया जाएगा। देखिए, आंदोलन तो अभी चलने वाले हैं, आंदोलन चलेंगे। आंदोलन इसलिए चलेंगे कि जो सरकार के शासनादेश मजदूरों के खिलाफ आ रहे हैं और लगातार जो स्थानीय स्तर पर उद्योगों के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा शोषण मजदूरों का हो रहा है, उसके कारण तो आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। अभी जो इनकी एक जिसकी मैं कैंपस कंपनी की बात करूं, अगर इनके केवल समस्याओं की बात थी जिसमें इनका ओटी का मामला था, जो इनका एरियर का मामला था, बोनस का मामला था, उन सब पर सहमति बनी है, जिसमें एडीएम साहब और एलसी हमारे मध्यस्थ रहे। लेकिन उसके बाद भी आज मजदूर असंतुष्ट है, श्रमिक असंतुष्ट है सैलरी को लेकर। जो शासनादेश जारी हुआ, शासनादेश में 13,000 जो मिनिमम वेज रखे गए, उस मिनिमम वेज से यहाँ का जो मजदूर है वो संतुष्ट नहीं है। हम पहले भी एक हफ्ता पहले आए थे और ज्ञापन देके आए थे। हमने कहा था कि 20,000 मिनिमम वेज होना चाहिए। अकुशल का 20,000, अर्धकुशल का 25,000, कुशल का 30,000। हमने कहा था कि ये इसी मापदंड के तहत मानदेय तय हो और मजदूर को मिले। लेकिन कमाल की बात है कि आज भी मजदूर और समस्याओं के बाद भी 13,000 की सैलरी की बात सुनकर आज ये हताश हैं। लेकिन हमने कहा कि चीज़ें एकदम से नहीं मिलेंगी। सरकार की भी मोटी चमड़ी है और इन कंपनियों के मालिकों की भी मोटी चमड़ी है। इसके लिए बड़ा आंदोलन हमें करने पड़ेंगे और लगातार आंदोलन जारी रहेगा। इस कंपनी के विषय में जो वार्ता हुई, उस वार्ता में दोनों पक्ष अभी सहमत हैं और एक दूसरी वार्ता रखी गई है 15 तारीख को। जो कुछ विषय छूट गए, जो बाहर आके हमें पता लगे, उनको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि जो ज्ञापन हमने अभी इनको एक हफ्ता पहले दिया था, 20,000, 25,000, 30,000 सैलरी इनको देनी पड़ेगी। सरकार ये तय करे, इस पर हम अडिग हैं और लगातार हम सिडकुल के हमारे जो मजदूर हैं उनसे संपर्क करें, पूरे सिडकुल की कंपनियों से, और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे ताकि ये कंपनियां घुटने में आए। जो अरबोपति और खरबोपति इन्हीं मजदूर के खून पसीने से बन गए, लेकिन इनको 13,000 की सैलरी। अरे 13,000 की सैलरी में मुझे तो कोई बताए सरकार का कोई व्यक्ति किस तरह से स्कूल में बच्चों की फीस जमा करेगा, किस तरह से राशन आएगा, किस तरह से मेडिकल का, इतने सारे खर्चे किस तरह से वहन करेगा। तो क्या चाहते हैं कि चोरी करे, डकैती करे मजदूर? तो हमारी बात साफ है कि जो हमारे मिनिमम वेज हैं, हम अपने उस बात पर अड़िग हैं कि उसके लिए आंदोलन होगा। फिलहाल जो वार्ता इन विषयों पर हुई, मजदूरों का उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। कंपनी प्रबंधन उनको न्यूनतम वेतन नहीं दे रहा, जानबूझकर उनको टारगेट किया जाता है। जो अपने विषय को बात करते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, मैनेजमेंट से मांग करता है, वो उनको न्यूनतम वेतन नहीं देता, बल्कि अगर कोई व्यक्ति मांग करता है तो उसको निकाल दिया जाता है। ऐसा कार्य ये मैनेजमेंट यहाँ पर कर रहा है। सिर्फ कैंपस मैनेजमेंट की बात नहीं करूँगा मैं, सभी अधिकतर मैनेजमेंट ऐसे हैं यहाँ पर जो न्यूनतम वेतन नहीं दे रहे, जो मजदूरों का उत्पीड़न कर रहे हैं। आज उसी संबंध में आज हमारे कैंपस के कर्मचारियों ने यहाँ आंदोलन किया अपनी जायज़ मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से। तो जो विषय थे उनकी, जो मांगे थी, न्यूनतम वेतन, जो भी विषय थे, सारे श्रम कानूनों के अंतर्गत वो विषय आने वाले हैं, उन्हीं को लेकर बात करी गई है। और यहाँ पर एडीएम साहब की अध्यक्षता में
अपने SHO ALC साहब ये सब लोग थे उसमें, हम भी उसमें प्रतिनिधि के रूप में, श्रमिक प्रतिनिधि के रूप में मैं रहा उसमें। तो हमने यही मांग रखी कि जो श्रम कानून के अंतर्गत जो हमें चीज़ें मिलनी चाहिए, न्यूनतम वेतन है, बोनस है, ओवर टाइम का दुगना वेतन है, छुट्टियां हैं, 26 दिन का पैसा जो एक महीने का कैलकुलेशन है वो 26 दिन और के बेस पर किया जाए, मतलब ये श्रम कानूनों के अंतर्गत आने वाली चीज़ें हैं। आश्वासन ये मिला है, आश्वासन तुरंत निर्देशित कर दिया गया है ALC द्वारा कि कोई भी जो श्रम कानूनों के अनुरूप जो आप चीज़ें नहीं दे रहे हैं वो तत्काल देंगे। और जो बोनस वाला विषय एक विषय है, जो बोनस इनको जो वर्करों को 8.33 के हिसाब से जो मिनिमम दे रहे हैं ये गलत दे रहे हैं। चूँकि कंपनी प्रॉफिट में है, उनको पूरा वेतन उनको मिलना चाहिए, तो उसको लेकर 1 हफ्ते का समय दिया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अगर आप इसको नहीं लागू करते तो कार्रवाई निश्चित रूप से कंपनी प्रबंधन के खिलाफ तगड़ी की जाएगी। पैसा है, आज जो ये हड़ताल चली है, जो वर्कर आए हैं आज अपनी जायज़ मांगों को लेकर, गरीब मजदूर आज जो सड़कों पर उतरा है, उनका कोई पैसे का आज कटौती आज नहीं होगी। आज उनको पुनः काम पर लिया जाएगा, सभी को लिया जाएगा। और पुराने जो कर्मचारी जो निकाले हैं पिछले, उनको भी तुरंत उसमें कंपनी में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसा ये आश्वासन और निर्देश कंपनी प्रबंधन को मिल गए।